नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 4 मई का करंट अफेयर देखेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70%। अब दिल्ली के बारे में जानिए। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी गवर्नर हैं अनिल बैजल। ठीक है, फिर दिल्ली के पुलिस आयुक्त हैं अमूल पटनायक। ठीक है, फिर आप देखेंगे दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। दिल्ली एकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली एकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जहां सबसे कम वन है। सबसे अधिक वन आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीट है। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निकोटीन कोविड-19 से लड़ने में यह सहायक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने बताया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब देखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ की करेंसी यूरो। पेरिस जो है सी नदी के तट पे बसा हुआ है। ये खूब क्वेश्चन पूछता है। और फ्रांस की जो करेंसी है, फ्रांस की करेंसी यूरो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर कह रहा है कि किस सरकार ने 3 नए रोजगार योजनाओं को शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अब झारखंड के बारे में देखिए। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। ये मतलब शिबू सोरेन के पुत्र हुए। और ये पार्टी आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो। कैपिटल रांची। झारखंड की राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित है, एकलौती राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। रांची में ही हुंडरू जलप्रपात है। फिर ये बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका कह रहा है कि भारत ने किस देश से ज़मीन खाली करने का आदेश दिया है। तो भारत ने पाकिस्तान को पॉक अपिटाइट कश्मीर को खाली करने का आदेश दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पीओके को जल्दी खाली किया जाए। ठीक है, अब देखिएगा, पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहाँ के पीएम इमरान खान। फिर यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। ठीक है, फिर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई पाकिस्तान में होता है। फिर सिंधु जल समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान सिंधु और उसके सहायक नदियों का 80% जल का उपयोग कर सकता है। भारत मात्र 20% उपयोग करेगा। ये पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा लगती है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि कोविड-19 के लिए हर्बल दवा किस देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है या किस देश के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ठीक है, अब देखिएगा मेडागास्कर के बारे में समझिए। मेडागास्कर ये अफ्रीका महादेश का एक देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है। ठीक है, अब द्वीपीय देश में बड़ा में इसका चौथा स्थान है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है। बड़ा में इसका 4th स्थान है। फिर इसकी कैपिटल है एटानानरीबो।
एटानानरीबो। फिर फ्रांस है, यह 1960 में आज़ाद हुआ। पहले ये फ्रांस का गुलाम था जो 1960 में आज़ाद हुआ। इसका उपनाम है ग्रेट रेड द्वीप, ग्रेट रेड द्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाम, नाम के संपर्क समूह में किसने भाग लिया है? नाम के संपर्क समूह में किसने भाग लिया है? ठीक है, अब देखिएगा पहले नंबर, इसका आंसर पहले जान लीजिए। नरेंद्र मोदी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत हुआ है, सब लोग भाग लिए हैं। अब इसमें नाम, नाम का फुल फॉर्म होता है नन एलियंस मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। अब देखिएगा इसका स्थापना 1961 में हुआ है। इसका स्थापना 1961 में हुआ है, बेलग्रेड में, 1961 में बेलग्रेड में। अब देखिए इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ा? बात हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तब पूरे विश्व में दो शक्ति का उदय हो गया। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी और रूस के नेतृत्व में साम्यवादी। अब ये लोग इस समय जितने भी देश आज़ाद हो रहे थे वो सभी देश को अपने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस समय भारत भी आज़ाद हुआ। अब भारत लंबे समय तक गुलाम होने के वजह आज़ाद हुआ था, तो वो किसी देश में जाना नहीं चाह रहा था, किसी देश में जाना नहीं चाह रहा था। तो आपका इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया का टीटो, इंडोनेशिया का डॉक्टर सुकर्नो, घाना के एन लामा कुरना। फिर आपका इसके टोटल जो मेंबर है 120, इसके टोटल जो मेंबर है 120। ठीक है, चलिए अगला, अगला देखिएगा, कह रहा है कि सरस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सरस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। देखिएगा डेयरी उद्योग को सस्ता सरल बनाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ऐप को लॉन्च किया है और ये आपका शहरी विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला। फिर कह रहा है कि वार्षिक क्रिकेट अवार्ड किस देश ने घोषणा की है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने किया है। अब न्यूजीलैंड के बारे में पहले जानिए कि न्यूजीलैंड टीम का कप्तान कौन है? केन विलियमसन, केन विलियमसन। और यहाँ के कोच है माइक हेंस, माइक हेसन, माइक हेसन, कोच है माइक हेसन। ठीक है, फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट का उपनाम है ब्लैक कैप, ब्लैक कैप। ठीक है, न्यूजीलैंड आपका जो कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में आता है, यह एक द्वीपीय देश है, यहाँ की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को, 4 मई को मनाया जाता है। अब 4 मई को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा भारत में वर्डमैन जो कहा जाता है सलीम अली को, सलीम अली जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वर्डमैन, वर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए 10 नंबर, 10 नंबर में कह रहा है कि मत कर फॉरवर्ड सोशल ऐप अभियान किसने शुरू किया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा टिकटॉक। अभी देखिए गलत मैसेज को इधर से उधर फॉरवर्ड काफ़ी किया जा रहा है, इसके लिए टिकटॉक ने एक सोशल अभियान चलाया है कि मत कर फॉरवर्ड, जिसमें है सारा अली खान है, विराट कोहली है, ऐसे ऐसे कुछ सेलिब्रिटी हैं जो इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक और आप लोग से कहना चाहेंगे कि पिछले वाला वीडियो में थोड़ा भूल चूक हो गया था कि केरल के ये केरल के गवर्नर पी सदाशिवम बोल दिए थे, जो गलत है। मोहम्मद आरिफ खान है, मोहम्मद आरिफ खान, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।